नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं जिनकी संख्या लगभग 1,87,888 के आसपास है, उनका 1 अगस्त 2024 से ही काउंसलिंग कराए जा रहे हैं। महज 5 दिन अभी काउंसलिंग का बीते हैं और अभी कब तक काउंसलिंग किए जाएँगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि जितने धीमी गति से काउंसलिंग कराए जा रहे हैं उसमें कह पाना मुश्किल है कि पूरे अगस्त माह भर में भी काउंसलिंग सभी का हो ही जाएगा। अब चूँकि अभी प्रथम दौर चल रहा है, उसके बाद रीशेड्यूल जिनका किया जाएगा, उनका पुनः एक दौर आरंभ होगा काउंसलिंग का और फिर से जो है काउंसलिंग कराए जाएँगे। उसके उपरांत ही ट्रेनिंग करवाया जाएगा या फिर योगदान कराए जाएँगे, पदस्थापना कराए जाएँगे। ट्रेनिंग को लेकर के भी संशय है, चूँकि ट्रेनिंग भी लगातार चल रहे हैं, जो 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग है। अब जिनका ट्रेनिंग भी है और उसी में शेड्यूल दे दिया काउंसलिंग का भी, तो उनको वहाँ से 3 दिन का छुट्टी लेकर के काउंसलिंग हेतु जाना पड़ रहा है और पुनः वो आकर के अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद टीआरई 1, टीआरई 2 के तर्ज पर भी नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का 14 दिन का अर्थात एक पक्षीय ट्रेनिंग होगा अथवा नहीं, तो यह अभी संशय बना हुआ है। बहरहाल, यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि अब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है और आप सभी अवगत भी है भली-भाँति इससे, कि जो काउंसलिंग किए जा रहे हैं, तो काउंसलिंग में कई ऐसे आधार हैं, जिन आधारों पर, जिन कारणों से, जिन वजहों से शिक्षक-शिक्षिकाओं को सस्पेंसेबल कर दिया जा रहा है, उन्हें होल्ड कर दिया जा रहा है, उनकी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है। जिनमें है कि उनको ओटीपी नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आधार में कुछ और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आवेदन के समय कुछ और दे दिए, जिस कारण से उनका ओटीपी प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा है थंब इम्प्रेशन वेरीफाइड नहीं हो पा रहे हैं बहुतों का, हालाँकि वे सही हैं, बावजूद इसके उनका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं कर रहा है। तीसरा है आधार वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों की वजह से। आधार वेरीफाइड नहीं होने का कारण कई हो सकते हैं। अब उसमें बहुत ऐसे हैं जिनका आधार में कुछ और नाम है और डॉक्यूमेंट्स पे कुछ और नाम है। आधार में उनके पिता-माता का कुछ और नाम है, डॉक्यूमेंट्स पे कुछ और है। आधार में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है। तो इस वजह से भी ऐसा हो रहा है। आधार में जो एड्रेस हैं, वो कुछ और हैं और उन्होंने निवास में जो एड्रेस दिया है, जाति प्रमाण पत्र में जो उनका एड्रेस है, वो कुछ और है। तो ये सारे कारण बन पा रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स जो है विभिन्न शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक पात्रता संबंधित या आरक्षण जिन्होंने लिया है उससे संबंधित जो भी उनका प्रमाण पत्र है, तो उसमें डाटा वेरिएबल है। खुद का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या अन्य जो डाटा है वे मिसमैच्ड है, वेरिएबल है, उस वजह से भी छाँटे जा रहे हैं। बहुतों का डॉक्यूमेंट्स तो त्रुटिपूर्ण है ही, अपूर्ण भी है। बहुतों लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं कंप्लीटली जो डॉक्यूमेंट्स माँगे जा रहे हैं। अब उसमें किनके पास नहीं है, तो उसमें कई हैं, जैसे पहला है कि अब डॉक्यूमेंट्स जो आवेदन के समय उन्होंने कुछ और लगा दिया था और वो त्रुटिपूर्ण था। अब 5-6 माह का समय मिला तो बोर्ड यूनिवर्सिटी से उस डॉक्यूमेंट्स को त्रुटि रहित उन्होंने करवा लिया। पुराना डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोर्ड यूनिवर्सिटी में जमा करा दिया, नया डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त कर लिए। अब वो नया वाला डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा रहे हैं, तो चूँकि शिक्षा विभाग से सख्त आदेश है सभी काउंसलिंग सेंटरों के काउंसलर को कि वही डॉक्यूमेंट्स उनको जाँच करने हैं जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं। फालतू डॉक्यूमेंट्स उनको जाँच नहीं करने हैं, जिस वजह से डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो रहा है और उनको होल्ड कर दिया जा रहा है या फिर सस्पेंसेबल कर दिया जा रहा है। उसके बाद बहुत हैं जिनका मूल प्रवेश पत्र क्षमता परीक्षा का मिल ही नहीं पाया है, तो उस वजह से भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट हो रहे हैं। तीसरा है कि 2006 में जिनकी नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित शिक्षक जो हैं, तो उनका जो नियुक्ति पत्र था, नियोजन प्रपत्र था, वह मूल नियुक्ति पत्र, मूल नियोजन प्रपत्र जो है वह बीडीओ के पास जमा करा दिए गए थे। अब वो मिल ही नहीं पा रहा है उनका। 2014 वालों का है मूल टेट प्रमाण पत्र या अंक पत्र जो भी था, वो बीडीओ के पास जमा करा लिए गए थे, तो वो उनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कई चरण में जो नियोजित शिक्षक हुए बहाल, तो उनका कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा अलग-अलग तरह के दिशा निर्देश निकले प्रत्येक चरणों में जो भर्ती हुई और उस अनुरूप उनका मूल दस्तावेज, कभी नियुक्ति पत्र, तो कभी टेट प्रमाण पत्र, तो कभी अन्य मूल प्रमाण पत्र जमा करा लिए गए। उसके बाद कुछ को दिया गया और बहुतों को नहीं दिया गया। बारंबार माँगने के उपरांत भी दलीलें दी गई कि है ही नहीं, अदला-बदली होते रहे, तो लोग तो कहाँ रखा गया, कहाँ फाइल दब गया, किसी को पता चल नहीं रहा है। आप 10 साल, 15 साल पहले का डॉक्यूमेंट्स तो खैर भूल जाइए, अभी जो 5-6 महीना पहले जो क्षमता परीक्षा हुआ, उसका जब मूल प्रवेश पत्र अभी जमा हुए हाल-फिलहाल में, वो 5-6 महीना बाद दे पाने में वो अक्षम हैं, जबकि सभी कर्मचारी वही हैं, बीडीओ वही हैं, बीओ वही हैं, डीपीओ, डीओ वही हैं और वो नहीं दे पा रहे हैं। तो 10 साल, 15 साल पूर्व का कागज़ात तो कहाँ रखा गया, कीड़ा खा गया, जल गया, दह गया, बह गया, गल गया, भूल गया, किनको क्या पता है।
तो इस प्रकार से बहुत ऐसे हैं, लगभग 25-30% ऐसे क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका विभागीय लापरवाहियों के कारण, जिनका अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा जो अनियमितताएं बरती गई हैं, उनका मूल दस्तावेज ले तो लिए गए परंतु उन्हें लौटाया नहीं गया। उस वजह से वे वंचित रह जा रहे हैं काउंसलिंग कराने से। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि महज 5% से भी कम ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे जिनको दोबारा मौका मिलेगा काउंसलिंग कराने के लिए। तो अब सिर्फ 5% या उससे कम ही शिक्षक शिक्षिकाओं को आप दोबारा मौका देंगे, तो जिनको थंब वेरीफाइड नहीं हो रहा है, जिनका आधार वेरीफाइड नहीं हो रहा है, जिनका डॉक्यूमेंट्स मिसमैच है, जिनका डाटा वेरिएबल है, जिन्होंने त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को त्रुटि रहित करा करके नया डॉक्यूमेंट जिन्होंने बनाया, साथ ही जिनका मूल प्रवेश पत्र नहीं मिल पाया, जिनका मूल टेट प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, जिनका मूल नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया या अन्य मूल दस्तावेज जो विभागों के पास जमा है वो उन्हें रिटर्न नहीं करा पाए और उसके वजह से वे वंचित रह जा रहे हैं, तो उनका क्या आखिर उपाय है? क्या उन सभी को आप निकाल देंगे? तो इस हेतु हमारी मांग है इन सभी पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से कि आप शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय स्तर से इन सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो सही हैं, योग्य हैं, वे रत्ती भर भी फर्जी और अयोग्य नहीं हैं। लेकिन अब चूंकि थंब इंप्रेशन नहीं मिल पा रहा है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है टेक्निकल फॉल्ट्स या अन्य डाटा वेरी की वजह से, डाटा मिसमैच हो रहा है, वो डाटा वेरिएबल है वो बोर्ड यूनिवर्सिटी की गलती से मिसप्रिंट हुआ है, इस वजह से उनका नाम या पिता का नाम माता का नाम गलत प्रिंटेड हो गए हैं, नया डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनवा लिया, इस वजह से उनको आप संदेहास्पद कर दे रहे हैं, उनको आप होल्ड कर दे रहे हैं। आप जिनको मूल नियुक्ति पत्र रिटर्न नहीं किया, जिनको आपने मूल प्रवेश पत्र नहीं रिटर्न किया, जिनको आपने टेट प्रमाण पत्र रिटर्न नहीं किया, आप उस वजह से वंचित रह रहे हैं, तो ये सभी सही हैं, योग्य हैं। बावजूद इसके आप जो है इनको दोबारा मौका यदि नहीं देते हैं, तो फिर एक कैसे आखिर राज्यकर्मी बन पाएंगे और कैसे भी शिक्षक बन पाएंगे? दोबारा भी यदि क्षमता परीक्षा में शामिल भी होते हैं, उत्तीर्ण भी कर पाते हैं, तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स ही जब नहीं रहेगा, तो फिर कैसे ये करा पाएंगे? और आप अभी दोबारा यदि मौका नहीं देते हैं, दोबारा क्षमता परीक्षा लेंगे इनका, दोबारा इनको काउंसलिंग कराएंगे, तो फिर आपको परेशानी तो बढ़ेगी ही, साथ ही खर्च भी बढ़ेंगे इनके ऊपर। तो इसी भर्ती में, इसी जो आपने परीक्षा लिया है, इसी में इनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहिए जिनका मूल दस्तावेज आप विभागों के पास जमा है, अधिकारी प्राधिकारियों के लापरवाहियों के कारण इनको रिटर्न नहीं किया गया है, उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए और इनका कुछ न कुछ एक दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि आखिर इनका काउंसलिंग कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमेशा प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।